नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे पंचायती राज की, स्वराज और सुशासन की। कारण पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला विधेयक 24 अप्रैल 1992 से अस्तित्व में आया था। इसलिए हर साल 24 अप्रैल का दिन पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे सदियों से पंचायत राज की व्यवस्था का उल्लेख भारत में मिलता है। संविधान के 73वें संशोधन के बाद पंचायत राज व्यवस्था की नींव रखी गई। राज्य के विकास के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के लागू होने से गांव में विकास को गति मिली। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, कृषि, स्वरोजगार केंद्र जैसी कई सुविधाएं पंचायतों को प्रदान करने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव का दौरा करने वाले हैं। इसी गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर की पंचायतों के प्रधानों से सीधा संवाद करेंगे, वर्चुअल से संवाद करेंगे। पंचायती राज की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र की जो सबसे नीचे की पायदान है वो कितनी मजबूत है, विकास क्या गांव तक पहुंचा है, पंचायतों का विकास कितना हुआ है, स्वास्थ्य, शिक्षा लोगों को मिले, क्या उस दृष्टि से काम हुआ है, केंद्र सरकार की योजनाएं हों या राज्य सरकार की योजना हैं, क्या वो जमीन पे उतरी हैं। ये वो सवाल हैं जो अक्सर उठते हैं, क्योंकि लक्ष्य यही था कि गांव का विकास हो। महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव का विकास हो, लेकिन अमृत महोत्सव देश मना रहा है, 75 साल आज़ादी के मना रहा है, और ऐसे में गांव का विकास कितना हुआ है, पंचायती राज के मौके पर इसको जानना समझना जरूरी है। मेरे साथ पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार जी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी से। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं सरपंच हैं जाहोटा गांव जयपुर से श्याम प्रताप सिंह राठौर जी। श्याम जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत मैं अनिल अग्रवाल जी आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर भी जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव को चुना, देश भर के पंचायतों के जो प्रधान हैं उनसे बात करने के लिए, पल्ली गांव के लिए खासतौर पर विकास योजना की बात के लिए, मुद्दे के लिए। इसके पीछे वजह क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, हिंदुस्तान में पंचायती राज व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और ये आज़ादी के पहले से भी इसमें काम हो रहा है। पंचायतों ने अपना काम किया है। ये बात अलग है कि अब पंचायतों का जो रोल है वो काफ़ी बढ़ गया है, पहले ये नहीं था। आपने ये एक प्रश्न किया कि जम्मू कश्मीर में क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी गए। जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में भी पंचायती व्यवस्था लागू होने के बावजूद वहाँ ये व्यवस्था लागू नहीं थी। 5 अगस्त 1919 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ये बिल लेके आए संसद में, जिसमें धारा 35 से 370 को हटाया गया, उसके बाद वहाँ पे ये प्रक्रिया लागू हुई और वहाँ पंचायती राज लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे से पंचायती चुनाव हुए और वहाँ पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं पिछले दिनों 2 बार जम्मू कश्मीर विज़िट पे गया और मैं सुदूर गाँव में भी गया। गांव के प्रधानों में जो अपने गांव के प्रति विकास के लिए वहाँ काम कराने के लिए जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। और वो लोग पूरी तत्परता के साथ जुटे हुए हैं, चूँकि उन्हें पहली दफ़ा देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अवसर दिया है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए, अपने गांव के लिए कुछ कर सके। नहीं तो वहाँ तो ये व्यवस्था ही नहीं थी। तो ये 19 में लागू हुआ। 20 और 21 में आपने देखा कि कोरोना काल था, तो सब लोग बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में जकड़े हुए थे। ये 19 के बाद पहला ये अवसर आ रहा है कि जब थोड़े से हालात देश भर में वैक्सीन लगने के बाद सामान्य हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये गांव जम्मू कश्मीर का इसलिए चुना। वो देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और कहीं भी विकास की जो दौड़ है किसी भी गांव में, चाहे वो पहाड़ में हो, चाहे समुद्री तट के पास हो, चाहे कितना भी सुदूर हो,
वहाँ पे विकास होगा और ये हमारी प्रतिबद्धता है गांव के विकास के लिए। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर के गांव हैं, जो पंचायत हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनको भी विकास का मौका मिले। क्योंकि जब आज़ादी के अमृत महोत्सव की हम बात कर रहे हैं तो देश का कोई भी गांव, पंचायत छूट ना जाए जहां विकास ना पहुंचे। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रविवार को संबोधित करेंगे देश के जो पंचायत प्रमुख हैं, जो पंचायत के प्रधान हैं, तो उनको विकास के तमाम तरह की जो सरकार कदम उठा रही है उसकी जानकारी भी देंगे, उनसे संवाद भी करेंगे। लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लगभग 3 दशक हो चुके हैं पंचायती राज व्यवस्था को लगभग लागू हुए। हम बात शिक्षा, स्वास्थ्य, हम सुविधाओं की बात करते हैं कि पंचायत में हर स्तर की सुविधा पहुंचे, वहां योजनाएं पहुंचे, आम आदमी के लिए जो भी कल्याणकारी योजना बनाई जाती हैं उसका लाभ उस तक पहुंचे। क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? क्या बदलाव आया है इस व्यवस्था से? कितनी मजबूत हुई है पंचायत हमारी? जी, कल का एक दिन जो है, जैसे कि अग्रवाल साहब ने बताया, बहुत ऐतिहासिक दिन है कल। जी कल प्रधानमंत्री जी सीधा पंचायत के प्रतिनिधियों से पल्ली गांव में संवाद करेंगे और फिर वर्चुअली वो सारे देश के जो हमारे 2,78,000 पंचायत हैं और उनके 32 लाख प्रतिनिधि, वो भी सीधा उनके ये संबोधन को सुन पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि प्रधानमंत्री जी अपना संवाद सीधा कल पंचायत दिवस पर रखेंगे। और अब जो प्रधानमंत्री जी का जो बार-बार कहना है कि हमारी जो गाँव की जितने सरकार के कार्यक्रम हैं, उस सारे कार्यक्रम को सैचुरेट मोड में किया जाए। ऐसा ना हो कि 4 आदमी को मिले और 10 को ना मिले। सारा सैचुरेशन मॉडल में किया जाए कार्यक्रम को, लास्ट माइल तक हम पहुँचे और पूरी तकनीकी की व्यवस्था के साथ किया जाए। तो और ये अगले हमें 4-5 वर्षों में सारे जो विभाग हैं उनके सहयोग से, राज्य सरकारों के, पंचायतों के सहयोग से ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और सारे करें। और जैसे कि आपने बताया कि विगत जो हमारी 5-6 वर्षों में पंचायतों में काफ़ी उनकी जो संरचना में बहुत चेंज हुआ है। उनकी जो डिजिटल रीच है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। फाइनेंशियल जो व्यवस्था आप देखेंगे, फाइनेंस कमीशन का पैसा कम से कम 2-3 गुना हो गया है और भारत सरकार अन्य कार्यक्रमों की भी राशि बहुत बढ़ी है। तो अब बहुत सारे कार्यक्रम अच्छे मॉडल में चल रहे हैं, किंतु अब जरूरी है कि उसको अच्छे कैसे स्ट्रक्चर्ड भाव में हम चलाएं और उनकी अच्छी ट्रेनिंग के साथ हम आगे बढ़ाएं। तो ये आगे थिंकिंग है हमारी। जी श्याम प्रताप सिंह जी, जब हम पंचायतों की व्यवस्था की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से पैसा जाता है और पहुंचता नहीं है, बीच में कहाँ जाता है पता नहीं उसका। लेकिन अब डिजिटल की बात हो रही है, सीधे पैसा खाते में पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी के जरिए जो पंचायत हैं वो सरकार की योजनाओं से सीधे सीधे जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं सीधे सीधे बैंकों के जरिए, योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है। क्या आप देखते हैं, क्या वो पारदर्शिता, जिस पारदर्शिता की बात की जाती थी व्यवस्था में, क्या वो पंचायत के स्तर पर दिखाई दे रही है या आज भी कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आते हैं? जी, जिस प्रकार से पंचायत में पारदर्शिता बढ़ी है, मैं तो ये कहूंगा कि ये जिस प्रकार से समय बदलता जा रहा है, जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बदली है, तो ये पंचायती राज के लिए भी बड़े ही सौभाग्य की बात है। और जो पारदर्शिता बढ़ी है, जितना ऑनलाइन आज काम हो पा रहे हैं, तो सरकार का मैं तो धन्यवाद दूंगा और धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण सरकार को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस ओर उनके नित्य प्रयास चल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कल का दिन एक छोटी सी पंचायत में चुना, ये एक पंचायत के लिए, और मैं तो कहूँगा वहां के सरपंच श्रीमान रणधीर जी, उनका सौभाग्य है या उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार से जिस हिसाब से एक प्रधानमंत्री एक सबसे छोटी कड़ी तक पहुंच पा रहे हैं, तो ये पूरे देश के लिए और गाँव के विकास के लिए अत्यंत ही मतलब एक खुशी की बात है। और मैं तो कहूंगा कि अब वो दिन दूर रही जब, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि गाँव में ही विकास बसा हुआ है। जब तक गांव विकास नहीं होगी, जब तक पंचायतों का विकास नहीं होगा, देश का विकास मुझे नहीं लगता हो पाएगा। तो अब वो चीजें समय पर हो रही है, हर गांव तक आज एक प्रधानमंत्री गांव तक पहुंच रहा है, तो लोग गांव को भी देख रहे हैं कि हाँ, किस प्रकार से एक देश आगे बढ़ सकता है और उसमें गांव की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। रही बात योजनाएं की बात हम करते हैं, तो आज मुझे तो फक्र होता है कि मैं ऐसे टाइम पर मैं सरपंच बना हूं कि जब मैं सीधा सरकार से जुड़ सकता हूं, सरकार की योजनाओं को एक लैपटॉप पे, एक मोबाइल पर मैं सारी योजनाओं के बारे में जानकारी रख सकता हूं, या आई मित्र की सारी व्यवस्थाएं हमारी है, कोई भी गांव वाला आके यहाँ आई मित्र की व्यवस्था ले सकता है,
यहाँ पर हर चीज इतना मशीनरी इतना अच्छा काम कर रही है, तो ये तो गांव की सौभाग्य की बात है। और जिस हिसाब से ये परिवर्तन है, ये देश को एक अच्छी दिशा में लेकर जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास जी, है। श्याम प्रताप सिंह जी, आप सरपंच हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कई राज्यों में देखने को मिलता है कि जो महिला पंचायत प्रमुख होती हैं या सदस्य होती हैं या सरपंच होती हैं, उनके पति पीछे से कहीं ना कहीं पंचायती व्यवस्था को चलाने की कोशिश करते हैं। क्या इस पे लगाम लगी है, इस पे अंकुश लगा है? क्या महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है? जी, मैं ये कहूंगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि बीच में कई पुरुष सरपंच होते थे, जो पति होते थे, वो पंचायतों में अपना वो अधिकार जमाते थे। लेकिन आजकल जो जागरूकता बढ़ी है, जो शिक्षा का स्तर गांव में बढ़ा है, तो उस प्रकार की इसको आजकल महिलाएं भी आज इसको एक टास्क समझ के गांव के विकास को अपना मतलब समझती हैं कि मैं सरपंच हूं तो मैं काम कर सकती हूँ। हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति को ये तक कहा है कि भाई अब मैं भी सक्षम हूँ और मैं अच्छे से चला सकती हूँ। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, और महिलाओं के लिए तो बड़ा कि आजकल महिलाएं भी इन चीजों को अपने ऊपर ले रही है। पहले तो महिलाएं अपने आप में ये नहीं समझ पाती थी कि मैं चला पाऊंगी, लेकिन आज महिलाएं शिक्षित हो रही है और गांव को आगे की ओर विकास की ओर लेते हैं। हमारे क्षेत्र में लगभग, जैसे आज वार्डों की बात करते हैं, तो मेरे पंचायत में 13 वार्ड है, 7 महिला वार्ड पंच है। और आप देखें, चाहे पुरुष वार्ड पंच कई बार मीटिंग में जो हमारी पाक्षिक बैठक है उसमें अनुपस्थित रह जाते हैं, लेकिन महिलाएं आगे से आगे बढ़ रही है। हमारे जो सबसे कम उम्र की महिला है जो हमारे वार्ड पंच है, हमारे 3 नंबर वार्ड है, तो महिलाएं तो काफी इसमें अपनी सहभागिता बढ़िया निभा रही है। बस ये जो शिक्षा का, राजस्थान में जो शिक्षा का वो मैं चाहूंगा कि ये शिक्षा का वापस लगाया जाए ताकि शिक्षित लोग जनप्रतिनिधि बने। जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, जब भी हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो दो बातें खास तौर पे आती हैं कि एक तो सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उसका लाभ पंचायत के जरिए आम आदमी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, गांव का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की, ऑनलाइन पेमेंट की बात बड़ी है, पंचायत के स्तर पर अब सीधा पैसा पहुंच जाता है विकास के लिए। क्या कुछ बदलाव हुआ है? महिलाओं की भागीदारी के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? इस सब्जेक्ट पे मैं एक चीज, ये जो हमारे पूर्व वक्ता बोले उसमें मैं जो और एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अभी हमने जो आइकॉनिक वीक का पालन 7 दिन किया था, 7 दिनों तक करीब 5000 पंचायत के आए थे और काफी 50-100 पंचायतों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। काफी महिलाएं सरपंच भी थी और इतना अच्छा काम कर रही कि एक तो जैसे बिहार की थी, महाराष्ट्र की भी थी और आपकी गुजरात, और यहाँ की एक तो बिहार की सरपंच महिला थी, उन्होंने अपने गांव में ही सैनिटरी पैड की फैक्ट्री लगा दी है, स्कूल का खुद ही अपनी निगरानी में अच्छा कर रहे हैं। तो एक महाराष्ट्र की जो सरपंच थी वो पूरा कृषि व्यवस्था कर रही हैं, उसी तरह से गुजरात की थी। तो मतलब कि अब जो सिचुएशन जो आप सोच काफी तेजी से चेंज हो रही है। महिलाएं सरपंच जो हैं वो काफी जागरूक हैं और अपने कार्य की जो अकाउंटेबिलिटी है बहुत अच्छे तरीके से वो निभा रही है। हाँ, लेकिन ठीक है क्या कि अभी जो उनकी ट्रेनिंग हमें की व्यवस्था है वो ट्रेनिंग को हमें और व्यापक करना है, सबको ट्रेनिंग दे। और इसीलिए हम लोग अभी एक RGSA जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का आगे लेकर जा रहे हैं और 4 वर्षों में 6000 करोड़ रुपए की भारत सरकार ने व्यवस्था की है। और वो ट्रेनिंग उन्नत किस्म की ट्रेनिंग होगी जिसमें कि बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो योगदान करेंगे हम, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। तो अगले 2-3 वर्षों में काफी अच्छी व्यवस्था होने वाली है। और ये पूरे पारदर्शी माध्यम से जो आप बता रहे हैं उसकी भी व्यवस्था हो रही है डिजिटल माध्यम से। और अब तो सारा चीज जो पेमेंट भी हो रहा है वो PFMS पे ही हो रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विगत वर्ष में सारी पेमेंट पंचायतों करीब 70,000 करोड़ रुपया वो PFMS से ही हुई है और पंचायत अपनी ऑडिट भी ऑनलाइन करवा रहे हैं, सरकारी पंचायत। तो अब धीरे, तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 वर्षों में जो आप देखेंगे पंचायत की व्यवस्था बहुत तेजी से मैंने चेंज होने वाली है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। अनिल जी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू हुआ है, खास तौर से योजनाओं, और जो आम आदमी है, समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उस तक सरकार की जो योजना है उसका लाभ पहुंचे और उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग। जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग की बात कर रहे हैं तो चाहे खेती की बात हो, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी पे सरकार का खासा जोर है। जाहिर सी बात है, गांव और खेती का जब विकास होगा तो आम आदमी भी मजबूत होगा, आत्मनिर्भरता भी गांव की बढ़ेगी, मजबूत होंगे लोग। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को, खासतौर से टेक्नोलॉजी का पहलू है? देखिए, अब से जो पूर्ववर्ती सरकारें थी वो गांव के विकास के लिए कहती तो रही बट किया कुछ नहीं गया। आपने जैसे पूर्व में भी बताया कि देश के एक प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं यहाँ से 100 रुपये भेजता हूँ, 15 रुपये पहुँचते हैं, 85 रुपये कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया कि वो जब केंद्र से 100 रुपये भेजें तो 100 के 100 उस जगह पहुँचे और उसमें कोई घोटाला ना कर सके, कोई गड़बड़ ना कर सके। जी। इसके लिए जो एक सबसे बड़ा काम था वो पंचायतों को मजबूत करना था। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया और आज देश की अधिकांश ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जोड़ दी गई। अगर ये इंटरनेट से जोड़ने का काम नहीं हुआ होता तो हम यहाँ दिल्ली में बैठ के कुछ भी बात करें, जी। ग्राम पंचायत अपना काम नहीं कर सकती थी। तो जब तक हम उनको ऑनलाइन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक वो ऑनलाइन व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने जब इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए तो ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की व्यवस्था की। आज बखूबी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट चल रहा है और उसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी अवेल है वो लोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लोकप्रिय हो रही है, उनको हर चीज़ वहाँ पे मिल रही है। कैसे कृषि में उनको हेल्प चाहिए, क्या पेस्टिसाइड यूज़ करने हैं, नहीं करने हैं, कब कौन सी फसल लें। आज इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है, वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। तो जो बड़ा काम था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी कुछ पूरा कर दिया है। और आज देखिए कल माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं ग्राम प्रधानों से। अगर ग्राम प्रधान और गांव पंचायत जो है वो इंटरनेटेबल नहीं होती तो कैसे काम चल पाता। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा दिया और मुझे उम्मीद है कि उस वजह से गांव प्रधान भी बहुत सजग हैं, उनको अपने अधिकारों का पता है, उनको अपने कर्तव्यों का पता है, उनको भारत सरकार, जैसा कि भी पंचायती राज के जॉइंट एडिशनल सेक्रेटरी ने भी बताया, उनको हम लोग डायरेक्ट पैसा उपलब्ध करा रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और बहुत काम किया उसमें पंचायतों का बड़ा रोल हो रहा है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सर्व शिक्षा अभियान में जो ग्राम पंचायतें हैं, जो आंगनवाड़ी की हमारी व्यवस्था है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आज ही गाज़ियाबाद में था जी। और वहाँ पे आज पूरा एक मेला लगा था ग्राम पंचायत डासना में। तो वहाँ पे सब लोग, शिक्षा विभाग के लोग थे, हेल्थ विभाग के लोग थे, वहाँ के पंचायत के लोग थे और सब लोगों ने मिल के जैसे मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो पौष्टिक आहार है वो बच्चों को दिया जा रहा था। एक छोटे बच्चे का अन्नप्राशन भी कराया गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं और ऐसा मुझे लगा वहाँ जाके कि वास्तव में लघु भारत का दर्शन यहाँ पे हो रहा है और लोगों में बड़ा उत्साह है। मैंने कई बच्चों से पूछा, बेटा स्कूल जाते? बोले हाँ साहब। मैंने कहा अच्छा लगता है? बोले हाँ जी। और वो बाकायदा अपनी यूनिफॉर्म में थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई, उनको बस्ता उपलब्ध किया और माननीय योगी जी तो अब सबको लैपटॉप और टैबलेट भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो बच्चे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहे हैं और आने वाले समय में भारत विकास की ओर और तेजी से बढ़ेगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जी। अनिल जी, अगर तमाम योजनाओं की मैं बात करूं, सरकार भी दावा करती है कि बात चाहे शौचालय की हो या कृषि के विकास की हो, लोगों को घर देने की हो या राशन वितरण की बात हो, इस तरह की तमाम जितनी कल्याणकारी योजना हैं, बात स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, तमाम सरकार ने गाँव को ध्यान में रखकर अपनी योजनाओं को शुरू किया है, विस्तार दिया है। इसमें चाहे पूर्वोत्तर की बात हो, कश्मीर की बात हो, दक्षिण भारत की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, तमाम जगह से इस तरह के सवाल भी सामने आते हैं कि सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, सरकार का उद्देश्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन गांव के स्तर पे जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन जिस तेजी के साथ होना चाहिए उस तेजी के साथ नहीं हो पाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं या कहीं कुछ कमी दिखाई देती है आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ एक समय में 100 में से 15% काम होता था, आज वो 95 से 98% काम हो रहा है। कुछ दिक्कतें हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन जो वो 5 से 2% का भी बचा हुआ है, उस पर भी बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं। और आप आज देखिए गांव में सड़कें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, स्वास्थ्य केंद्र आपको पूरे गांव में हैं, गांव में बिजली आपूर्ति बहुत अच्छी हो रही है, हर गांव में स्कूल है, उसमें टीचर्स हैं। तो ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ विकास एक सतत प्रक्रिया है और उसमें बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। जी। श्याम सिंह जी,
आप कुछ कहना चाह रहे थे, खास तौर से जो वो बात मैं कर रहा हूं, इस समय समझने की कोशिश कर रहा हूं कि देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे में जो हमारे गांव हैं, जो हमारी पंचायत हैं, उसमें एक बड़ा परिवर्तन टेक्नोलॉजी का देखने को मिला है। अब बात चाहे कृषि की हो, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। अगर पैसा भेजना है तो उसमें ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्या जमीन पे इस बदलाव का असर दिखाई दे रहा है? देखो सर, मैं ये कहना चाहूंगा, बदलाव तो ये बहुत ही अच्छा इसका भविष्य सोच के ये किया गया है। लेकिन दूरगामी गांवों में आज जहाँ पे, क्योंकि सरपंच भी कोई शिक्षित इतना नहीं है, और जो स्टाफ है, जो एलडीसी एक लगा रखा है और एक जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, उसमें भी कंप्यूटर की उनको पूर्ण जानकारी नहीं है। तो मैं तो आज इस सांसद टीवी के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूंगा कि यदि एक कंप्यूटर से जो ऑपरेटर अगर पंचायत में लगाया जाए, जो कि कंप्यूटर के माध्यम से थोड़ा सा अवेयर भी करे, या फिर जो भी कर्मचारी हैं उनको एक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के लिए कोई प्रशिक्षण दिया जाए, तो ये आने वाले समय के लिए और उचित हो सकता है। जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, अनुदान की बात आती है। सरकार ने एक बड़ा बदलाव भी किया कि पहली बार ग्राम पंचायतों के साथ ही ब्लॉक पंचायतों व जिला पंचायतों को भी अनुदान मिले, इसके लिए भी पहल की गई है। इस पहल का क्या असर देखने को मिल रहा है? क्या बदलाव हो रहा है पंचायत के स्तर पर? जी, अभी जैसे कि आपने देखा हो कि 14वें वित्त आयोग से और अभी जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसमें काफी धनराशि में काफी दोगुना तिगुना वृद्धि की गई है। जहां पहले पंचायतों को 3 लाख 4 लाख रुपए मिलते थे, अभी एक पंचायत जो मिडिल लेवल के, जो थोड़ा सा वेरिएशन है, कम से कम 30-40 लाख रुपए की पंचायत को अभी वित्त आयोग से ही मिल रहे हैं। और बाकी जो भारत सरकार के अन्य अन्य कार्यक्रम है विभिन्न विभागों के, उनके अलग राशि जा रही है। तो वो सारी व्यवस्था है। लेकिन जो हमारे सरपंच महाशय ने कहा, तो वो भी एक वाजिब है। तो हमने राज्य सरकारों को कहा है कि जो आपके जो स्कीम में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंड रहता है, तो उससे पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे कर्मचारी रखें, और जो कंप्यूटर के ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करके वहाँ लोग रखें। तो लेकिन बहुत सारे राज्यों ने बहुत अच्छे स्टाफ रखे भी हैं, और मुझे आशा है कि जो स्टाफ की जो इशू है, वो सारे राज्यों में अगले 1 साल 2 साल में सॉर्ट आउट हो जाएगी। और प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है, जो भारत नेट का, अभी जो इंटरनेट की व्यवस्था है वो बहुत पंचायत में वो दूसरे तरीके से हो रही है। लेकिन अब भारत नेट करीब 1 लाख पंचायतों में पहुंच चुकी है, 1.5 लाख पंचायतों में, और जो बाकी जो पंचायत हैं वहां भी अगले 1.5-2 साल में भारत नेट से इंटरनेट की व्यवस्था डिजिटल पूरी कर दी जाएगी। तो अगले, मुझे लग रहा है कि 1.5-2 साल में ये जो थोड़ी बहुत जो है वो सारी व्यवस्थाएं हो पाएंगी, मुझे लग रहा है। जी, बिल्कुल अनिल जी, अगर बात केंद्र सरकार की जाए तो केंद्र सरकार ने तमाम कल्याणकारी योजनाएं पंचायतों को मजबूत करने के लिए, जो गांव में लोग रहते हैं उनके विकास के लिए, उनकी आर्थिक मजबूती के लिए तमाम पहल की हैं। लेकिन जो राज्य सरकारों की भूमिका है वो भी खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्यों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम केवल बात केंद्र सरकार की करें, राज्य सरकारों की बात ना करें, तो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो दोनों ही सरकारों के सहयोग से ही आगे बढ़ती है। आप कैसे देखते हैं उस पहलू को? नहीं, देखिए, मैं जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है जी, उसमें हर सरकार की अपनी एक व्यवस्था है, उनका अपनी एक प्रक्रिया है, उनका एक काम करने का तरीका है। भारत सरकार जो काम कर सकती है वो अपना कर रही है। प्रदेश सरकारों में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, और मैं विशेषकर से जो एनडीए के लीड गवर्नमेंट्स हैं वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अधिकांश जो पंचायतें हैं वहाँ पे जो ग्राम प्रधान हैं वो शिक्षित हैं। जो हमारे सेक्रेटरी, जैसा कि अभी एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया, वो सब इतना ट्रेंड ज़रूर हो गए हैं कि वो अपना काम कर लेते हैं। सीडीओ उसको मॉनिटर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ वो उपलब्ध भी कराया जा रहा है। मैं भी पिछले सप्ताह बिल्कुल यहाँ से दिल्ली से लगभग 25-30 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है, ग्राम बसंतपुर सैंथली। प्राइमरी स्कूल 5वीं तक का, वहाँ कंप्यूटर लैब थी, वहाँ एस्ट्रोनॉमी लैब थी, और सब शिक्षक शिक्षिकाएं पूरी तरह से बच्चों के साथ थीं। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि एक 3-4 क्लास का भी जो बच्चा है वो अपना जो उसको टैबलेट था वो उस पर काम करके मुझे दिखा रहा था। तो जब ये स्थिति आती है तो बड़े लोग भी सीख लेते हैं
और वो जितना ज़रूरत है उस पर ज़रूर काम कर लेते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में बहुत आगे की सोच रही है। आज उत्तर प्रदेश में जितने युवा हैं सबको फ्री लैपटॉप दिया जा रहा है, फ्री टैबलेट दी जा रही है, और वो एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सब लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। कहीं भी ये दिक्कत नहीं आ रही, और जहाँ दिक्कत आती है वहाँ लोकल लेवल पे हम लोग व्यवस्था कर देते हैं। जी, जाहिर सी बात है, चाहे बात राज्य की हो या देश की हो या बात गांव की हो, पंचायत व्यवस्था मजबूत होगी, पंचायतों का विकास होगा, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेंगे, लोगों को उनका जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से पंचायती राज व्यवस्था का तभी लाभ आम आदमी को होगा। अनिल जी, आपने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और श्याम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।